हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं स्टोर में आ गया हूँ आप सभी के लिए कि दिखा सकूँ कि मटेरियल्स कैसे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि मटेरियल्स जो पड़ा हुआ है वो शेल्फ में बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है। आज जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि ये एक पेपर है, ये रिक्वेस्ट पेपर है। ये पेपर जो होता है डायनेमिक्स में, या आप समझ लीजिए कि ये आपके ईमेल पे आता है कि आप जो है इसकी रिक्वेस्ट चेक करें कि आपके पास में ये मटेरियल्स पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक मटेरियल्स है और उसकी यूनिट प्राइस यहाँ पे दी है, ठीक है ना, और उसका डिस्क्रिप्शन है और एक आइटम्स है। तो इसमें जो है फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो मटेरियल कोड है, उसके बाद से डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी और यूनिट है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका सही तो है ना। इसमें जो है आपको मैं बता दूं, ये एक प्रोजेक्ट का मटेरियल्स रिक्वेस्ट है जिसे एमआर कहते हैं, मटेरियल रिक्वेस्ट पेपर, और ये इलेक्ट्रिकल का है। तो अगर आपको ये, जब आप स्टोर कीपर में आएंगे तो आपको ये एक चेक करने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने ये प्रिंट करके रखा हुआ है स्टोर कीपर को देने के लिए कि ये मटेरियल्स वो चेक करे। तो मैं खुद ही स्टोर में आ गया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ कि कैसे काम होता है। तो ये जब आपको स्टोर में ये पेपर आपको मिलेगा तो ये आपको आपके सीनियर जो भी सुपरवाइज़र होगा या आपका जो भी सीनियर होगा वो आपको प्रिंट करके ये देगा, प्रिंट करके देगा। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आपके स्टोर में पड़े होंगे, ठीक है ना। तो उसमें से अगर ये मटेरियल्स आपके पास में होगा तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मटेरियल्स आपके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो उसमें क्या करना है आपको, आप अपने पास में एक्सेल का एक इन्वेंट्री रखेंगे, हमेशा मैनेज करेंगे। तो जब भी आप मैनेज करें एक्सेल पे, तो आपको अगर फिजिकल मटेरियल्स पता है कि ये मटेरियल्स हमारे पास पड़ा है तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल्स, जैसे कि इस स्टोर में तकरीबन 3000 से ऊपर मटेरियल्स है, तो सारे मटेरियल्स तो आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं बता दूं आपके पास में 90% इन्फॉर्मेशन होती है कि ये मटेरियल्स आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं एज ए स्टोर कीपर यहाँ पे, अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट से नहीं आ रहे हैं, हमेशा के लिए यहाँ पे है, तो आपको 100% पता होगा कि ये मटेरियल्स आपके पास पड़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी क्वांटिटी है, 2 पीस 3 पीस 4 पीस, तो याद नहीं रहती है। तो आप इन्वेंट्री हमेशा जो है अपनी एक्सेल पे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप आइटम कोड से इसकी एक्सेल पे चेक करते हैं कि फिजिकली ये हमारे पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो जब आप आइटम कोड से सर्च कर लेते हैं एक्सेल पे, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आप मटेरियल्स की लोकेशन में जाते हैं। तो जब भी आप मटेरियल्स कहीं भी रखेंगे ना रैक में, तो आप ब्रांड नेम जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्श का है तो इसमें वालिस का भी आता है। तो जो भी मटेरियल्स आप रखिएगा एक रैक में, जैसे कि जैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है रैक बाइज रैक पड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी आप मटेरियल्स रखिएगा तो एक रैक में एक ब्रांड का मटेरियल रखिएगा और एक लोकेशन पे, ताकि आप कभी भी ढूंढने के लिए जाएं तो आपको उस ब्रांड के मटेरियल तो वहीं पे मिले और दूसरी जगह कहीं ना मिले। ये चीज़ को हमेशा नोट करके रखिएगा। ये नहीं कि एक ब्रांड का मटेरियल आप यहाँ रख दिए और दूसरा उसका मतलब वही ब्रांड का मटेरियल दूसरा है तो आप दूसरी जगह रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ एक लोकेशन में एक ब्रांड का मटेरियल रखना है। जैसे लोकेशन मान लीजिए कि ए है, तो ए लोकेशन में मान के चलिए कि आपके पास में 10 रैक है, तो 10 में कम से कम अगर 5 रैक में आपका ये आ जा रहा है मटेरियल्स, तो 5 रैक में ये रखिए आप, ठीक है ना। 5 रैक्स में आप ज़रूर इसको जो है आप वहाँ पे सेपरेट रख दीजिए। और उसके बाद से अगर 1-2 उसमें खाली रह जा रहा है रैक, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर मटेरियल्स आता है तो फिर उसमें आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रांड का जो भी मटेरियल्स होगा उसको एक रैक में आपको रखना है, और नेक्स्ट वाले में जो है नेक्स्ट ब्रांड का रखना है। और एक ब्रांड का मटेरियल्स जो है आपको तितर बितर नहीं करनी है, इधर उधर नहीं रखनी है, आपको एक ही जगह पर रखनी है। और उसके बाद से क्या है, इससे क्या आपको प्रॉफिट होगा, ये कि अगर आप ये मटेरियल्स का पेपर ले जाएंगे ढूंढने के लिए, तो सिर्फ आपको उसी लोकेशन पे चेक करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कभी देखा जाता है कि मटेरियल्स जैसे आता है उठाते हैं स्टोर कीपर वैसे ही रख देते हैं, लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बिना लोकेशन के डाल देते हैं। तो ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, और वो मटेरियल्स अगर परचेज होकर आगे आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपके जो भी जैसे कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स के हैं या सुपरवाइज़र है वो भी है, तो वो आपको फिर वहाँ से आपको खड़ी खोटी सुना देंगे और आपको जो है वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। तो ऐसा काम आप नहीं कीजिएगा। आप फिजिकली जो भी मटेरियल रखिएगा एक लोकेशन पे रखिएगा,
एक ब्रांड का। उसके बाद से आप कभी पेपर प्रॉपर तरीके से ले जाकर मटेरियल चेक कीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा, सिस्टम पे चेक कीजिएगा, फिजिकली चेक कीजिएगा। अगर कंफर्म हो जा रहा है कि मटेरियल्स नहीं है तो नहीं है, तो नॉट अवेलेबल कर देना है, NA लिख देना है, वहाँ पे आपको N और स्लैश दे के A लिख देना है, ठीक है ना। तो NA मतलब कि नॉट अवेलेबल है, और अगर है तो टिक करके उसका रैक नंबर ज़रूर वहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये वाले रैक में ये मटेरियल्स पड़ा हुआ है, इतने पीस हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, इसमें 10 पीस है, तो अगर 10 पीस है तो एक और आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्या कीजिएगा। एग्जांपल मान के चलिए आपके पास में 120 पीस है और यहाँ पे 10 पीस रिक्वेस्ट है, और वो आपका मटेरियल्स काफ़ी पुराना है, आपने इन्वेंट्री नहीं की हुई है। तो आपको क्या करना है कि 110 में से अगर ये 10 पीस चला जा रहा है तो 100 बच जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 10 को टिक कर दीजिएगा और बैलेंस इसके बगल में यहीं पे लिख दीजिएगा कि 100 है। और जब आप पेपर बनाएंगे उसी टाइम में अपनी इन्वेंट्री में इसको एक बार से फिर से एंट्री कर लेंगे कि ये 100 पीस और भी बैलेंस है। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं डिडक्ट करना एक्सेल में, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉफिट है कि अगर आप उसी टाइम में लिख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी उसी टाइम में, और अपडेटिंग टाइम भी आपका वहाँ पे शो होने लगेगा कि आपकी इस अपडेट टाइम में जो है अपडेट किए हैं। और उसके साथ साथ में जब पेपर आप बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से जब भी पेपर बनाइए तो नेक्स्ट डे में या फिर सेम डे में अगर टाइम मिल रहा है तो आप इन्वेंट्री ज़रूर चेक कीजिए उस मटेरियल्स का कि सेम है कि नहीं है। नहीं है तो उसी टाइम में उसकी जो भी फिजिकल आपने लिखी है कि ये मटेरियल्स बैलेंस इतना बचा हुआ है, उसी टाइम में उसकी एंट्री कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।